ये कहानी है लेटिसिया की, जिसे बचपन से ट्रेन किया जा रहा है रीति रिवाजों के साथ, ताकि वो यहाँ के राजकुमार से शादी करके एक अच्छी रानी की जिम्मेदारी संभाल सके। पर उसका तो हर वक्त ये दिल मांगे आजादी, और उसे ये मौका मिलता भी है तब जब राजकुमार किसी दूसरी राजकुमारी को महल ले आता है। अब लेटिसिया खुशी से नाचती हुई महल से तो निकल जाती है, पर राजकुमार उसका ये बिहेव देख कहता है, माई रे हमरा उहे लड़की चाहिए माई रे। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक 7 साल की खुश मिजाज खूबसूरत बच्ची लेटिसिया को देखते हैं, जो अपने डॉगी जॉन के साथ खेल रही होती है। वो इस बड़े से घर में अपनी मॉम, डैड और बड़े भाई के साथ रहती है, जो शहर के अमीर लोग में से तो है ही। एक दिन इनके पास राजघराने का पत्र आता है शाही मुहर के साथ। लेटिसिया की मॉम थोड़ी देर में बाहर आती हैं और लेटिसिया से कहती हैं कि तुम्हारा फ्यूचर तय हो गया है बेटी, आज क्या कमाल का दिन है ना, मैं चीजें पैक करने जा रही हूँ। लेटिसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपने डैड से पूछती है कि क्या हम कहीं जा रहे हैं डैड। उसके डैड कहते हैं, हाँ पर हम नहीं, सिर्फ तुम शाही महल जा रही हो ये सीखने की एक अच्छी वाइफ कैसे बनते हैं। लेटिसिया रोते हुए कहती है, पर आप और मम्मा क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके डैड उसे गोद में लेते हुए आश्वासन दिलाते हैं कि तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। लेटिसिया घोड़ा गाड़ी में बैठे हुए बाहर देख रही थी। बाहर लेटिसिया की मॉम नादिर से कह रही होती हैं कि अपनी बहन का हमेशा ध्यान रखे, हम भी उसे देखने आएंगे, पर अभी उस इवेंट को होने में समय है। दोनों भाई बहन महल की तरफ बढ़ जाते हैं और लंबे सफर के बाद ये शाही महल पहुंचते हैं। जहां आते ही नादिर लेटिसिया को एक कमरे में भेज गेट बंद कर देता है। अंदर लाइला नाम की लेडी थी, जिसके खून में बहता है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। वो लेटिसिया को ऐसे सहमे हुए खड़े देख डांटती है कि पहले गुड पोस्चर में खड़े हो, क्योंकि ये लेसन लेने का पहला स्टेप है। वो आगे बताती है कि क्योंकि तुम एक लड़की हो तो तुम्हें तभी बोलना है जब जरूरी हो, वो भी साफ जुबान और अदब के साथ। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है लाइला मेयर से, जो लेटिसिया को प्रिंसेस लेसन देने वाली है। लेटिसिया भी खुद के बारे में बताती है, पर लाइला कहती है कि ये बिल्कुल गलत तरीका है खुद को इंट्रोड्यूस करने का। ऐसा बोलो कि मैं लेटिसिया डोरमैन, पुत्री ड्यूक डोरमैन, आपकी लेसन लेने वाली हूँ। लेटिसिया कई बार कोशिश करती है, पर घबराहट के कारण वो सही से नहीं बोल पा रही थी, जिस पर लाइला उसे डांट लगाती है कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं क्वीन बनने। उसी रात नादिर लेटिसिया के रूम में आता है और बताता है कि तुम्हें प्रिंसेस लेसन तो लेना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो। लेटिसिया कहती है कि मुझे डांटने वाले लोग पसंद नहीं है। नादिर कहता है कि पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर तुम चाहो तो कर लोगी। लेटिसिया कहती है कि क्या वो घर पे जाके ये सब नहीं कर सकते। नादिर कहता है कि नहीं, सब कुछ तय हो चुका है, समझी। फिर वो लिली को आवाज दे चला जाता है। अंदर लिली लेटिसिया को उसकी पर्सनल मेड बताती है और आज वो क्या क्या सीखी पूछती है। लेटिसिया उससे बताने लगती है कि उसे आज क्या क्या सिखाया गया। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। लेटिसिया मस्त कंबल डालकर सोई थी कि लिली उसे उठाते हुए कहती है कि लेडी लेटिसिया, आज से आपको डेली इसी टाइम पे उठ के अपने लेसन्स के लिए जाना होगा। कुछ देर बाद लेटिसिया लाइला के पास ट्रेनिंग ले रही होती है कि कैसे सही तरीके से खड़ा हुआ जाता है। थोड़ी बहुत उसकी गलती को सही करने के बाद लेटिसिया को फिर लाइला सर पे बुक रख के चलने को कहती है, ये ध्यान रखते हुए कि वो गिरे ना। पर बुक लेटिसिया के एक स्टेप लेते ही गिर जाती है। लाइला ये उसे तब तक दोहराते रहने को कहती है जब तक कि वो ये सही से सीख ना ले। सीन शिफ्ट होता है लेटिसिया के एक और दिन के प्रिंसेस लेसन में, जहां आज लाइला लेटिसिया को टेबल मैनर्स सिखा रही होती है, लाइक कैसे स्पून पकड़ते हैं, कैसे बिना सुर किए सूप पीते हैं। इसके बाद लाइला लेटिसिया को डांस की लेसन भी देती है, जहां लेटिसिया फिसल के गिर जाती है। लाइला उसे वही बात कहती है कि तब तक करते रहो जब तक तुमसे सही से नहीं होता है। दिन ऐसे ही बहुत जल्दी बीत जाते हैं। दिन था एक और प्रिंसेस लेसन का, पर आज लेटिसिया लिली के उठाने से पहले ही उठ गई थी। फिर लाइला लेटिसिया को एज अ डेमो प्रेजेंट करती है कुछ लड़कियों के सामने कि ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं। फिर वो लंच टाइम पे भी सभी का रोल मॉडल बन गई थी, क्योंकि लेटिसिया ने इन सब चीजों में मास्टरी कर लिया था। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स भी साथ साथ पढ़ती आ रही थी, जो प्रिंसेस लेसन का ही एक पार्ट था। आज वो प्रिंस क्लार्क के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। महल में सभी 17 साल की हो गई लेटिसिया को देख बातें कर रहे थे कि शायद अब समय आ गया है लेटिसिया और क्लार्क के एंगेजमेंट का। सीन शिफ्ट होता है डांस सेरेमनी में, जहां लेटिसिया आके सभी को ग्रीट करती है, पर तभी क्लार्क आके कहता है, लेटिसिया इनसे मिलो, ये है ब्रियाना लेरिक्वेल। ये देख लेटिसिया कहती है, प्रिंस क्लार्क, क्या मैं आपकी अब साथी नहीं हूँ। क्लार्क कहता है कि सॉरी लेटिसिया। लेटिसिया पूछती है, क्या हमारा एंगेजमेंट भी। क्लार्क कहता है, हाँ ऐसे ही समझो। लेटिसिया तुरंत से लेटिसिया रोना करने लगती है, पर थोड़ी देर में ही वो मुस्कुराते हुए कहती है कि क्या लगा था कि मैं रो रही हूँ। अरे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। फिर वो वहीं खुशी से झूमने लगती है और सभी लोग उसकी ये रिएक्शन देख के हैरान थे। वो एक्साइटेड हो के अपने भाई नादिर के पास आते हुए कहती है, तुमने सुना भाई अभी यहाँ जो कुछ हुआ। नादिर कहता है, हाँ। लेटिसिया कहती है कि फिर तो तुम्हें अपना किया वादा भी याद होगा ना। यहाँ हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जब एक दिन लेटिसिया अपने प्रिंसेस लेसन से फ्रस्ट्रेट होकर नादिर के पास आई थी
जो भी इसी महल में अब काम करता है। लेटिसिया फोर्स कर रही थी कि उसे ये शादी नहीं करनी है। नादिर कहता है कि ये नामुमकिन है, तुम्हें इस चीज के लिए चुना गया है, इसमें मैं तो क्या, डैड, मॉम या तुम भी कुछ नहीं कर सकती। लेटिसिया यहाँ पूछती है, और क्या हो अगर प्रिंस अपनी तरफ से ही ये एंगेजमेंट कैंसिल कर दे? ये हो सकता है कि वो किसी और राजकुमारी के प्यार में पड़ जाए। यहाँ नादिर कहता है कि अगर ऐसा होता है तो प्रिंस की चॉइस को ही प्रायोरिटी दी जाएगी और तुम्हारी प्रिंस से एंगेजमेंट कैंसिल हो सकती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और लेटिसिया अपने भाई के हाँ कहने पे और एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो प्रिंस के फियांसे के पास आके उसका थैंक्स कहती है, पर उसे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा था तो वो उसे बनाना कह देती है। कुछ भी। ब्रियाना कहती है कि मेरा नाम ब्रियाना है और क्या तुम मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रही हो? लेटिसिया कहती है कि अरे ना, मैं तो भूल के भी ऐसा नहीं कर सकती, आपको नहीं पता कि आपने मेरे ऊपर से कितना बड़ा बोझ हटाया है। ब्रियाना पूछती है कि कैसा बोझ? लेटिसिया अपना पूरा भड़ास निकालते हुए कहती है कि हर दिन एटिकेट सीखो, ढंग से चलो, अदब से बैठो, थोड़ा सा खाना भी खाना है तो मैनर्स के साथ खाओ, थोड़ा सा समय भी बचा है तो उसमें भी हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो और बिना मतलब के ढेर सारा चाय पियो। ये सब सुन तो ब्रियाना का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और लेटिसिया फिर यहाँ से अब निकलने वाली होती है, पर एग्जिट से पहले उसे क्लार्क आवाज देता है। लेटिसिया मुड़ती है और उसे भी थैंक्स कहती है एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए। क्लार्क कहता है कि मेरी बात तो सुनो, पर लेटिसिया इतनी एक्साइटेड थी कि वो राजमहल से निकल जाती है और क्लार्क उसे जाते हुए देख के स्माइल करता है। इधर लेटिसिया अपने महल आकर कहती है कि हम जा रहे हैं। लिली के पूछने पे लेटिसिया उसे सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 10 सालों तक मुझे ऐसे ट्रेन किया जा रहा था जैसे मैं ही सब कुछ हूँ और अब मैं इन सब चीजों से बिल्कुल आजाद हूँ। तभी यहाँ नादिर आता है और सेरेमनी में हुए ड्रामे से वो थोड़ा उदास था। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम अल्बर्टा विलेज चलते हैं। लेटिसिया खुश होते हुए कहती है कि हाँ वो सही रहेगा, बचपन में हम वहाँ जाते थे क्योंकि वो डैड का बसाया हुआ गाँव है, नदियों और जंगलों से घिरा हुआ। लिली कहती है कि सामान पैकिंग में तो कई दिन लग जाएंगे। लेटिसिया कहती है कि नहीं, हम कल सुबह ही निकलेंगे, सिर्फ जरूरत के सामान ही रखना। और क्या एक और काम मेरे लिए तुम कर सकती हो? लिली कहती है कि नहीं, मैं इतनी रात को रास्ते के लिए स्नैक्स तो नहीं बनाने वाली। लेटिसिया कहती है कि वो नहीं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? लिली कहती है क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी माय लेडी। लेटिसिया उसे गले लगाते हुए कहती है थैंक्स लिली। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन महल के गार्डन में, जहाँ लेडी इसाबेला और कैथरीन चाय पी रही होती हैं और बात कर रही थी कि कैसे लेडी लेटिसिया के जाने से महल सुना सुना सा लग रहा है। कैथरीन कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि प्रिंस क्लार्क और लेटिसिया एक परफेक्ट कपल होंगे। इसाबेला कहती है अभी बात मत करो क्योंकि अभी प्रिंस के साथ लेडी ब्रियाना है। कैथरीन कहती है हाँ, और उन्हें अब वो प्रिंसेस लेसन भी लेना पड़ रहा होगा। तभी महल का एक एम्प्लॉय सेबेस्टियन भागते हुए आता है और कहता है कि क्वीन ने आप दोनों को बुलाया है ये जानने के लिए कि कल रात के फंक्शन में ऐसा क्या हुआ था। तभी इन्हें लेडी ब्रियाना के चिल्लाने की आवाज आती है। अंदर ब्रियाना गुस्से से कह रही होती है मुझसे ये सब और नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ लेटिसिया अल्बर्टा पहुंच घास पर रोल करते हुए कह रही होती है ये कितना मजेदार है ना, अपने मन मर्जी की चीजें करना। क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगी लिली? लिली कहती है कि नहीं माय लेडी। लेटिसिया कहती है ठीक है, तो मैं कुछ मछलियां पकड़ने जा रही हूँ, उसके बाद यहाँ के बाजार घूमने जाऊंगी, तो क्या तुम्हारे लिए कुछ लाना है? लिली कहती है नहीं माय लेडी, अभी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप बस अपना ध्यान रखिए और मजे कीजिए। लेटिसिया नदी की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी जब मैं प्रिंस क्लार्क के साथ इंगेज थी लिली भी काफी लेक्चर देती थी, पर अब वो मुझ पे स्ट्रिक्ट नहीं होती है। पता है क्यों? क्योंकि अब मैं आजाद हूँ। वो नदी किनारे आ फिशिंग रॉड में हुक फंसाती है और नदी में डाल देती है। थोड़ी ही देर में रॉड में बड़ी सी मछली फंस जाती है और जैसे ही वो खींचने की कोशिश करती है तभी कोई उसके पास आकर कहता है लगता है तुम काफी मजे कर रही हो। लेटिसिया घबराहट में गिरने वाली होती है कि वो आदमी उसे पकड़ लेता है और ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे रॉड में मछली फंस गई थी, क्योंकि ये प्रिंस क्लार्क था। लेटिसिया तुरंत से उससे दूरी बनाते हुए पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर क्लार्क एक स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद लेटिसिया पकड़ी हुई मछलियों को भून कर खा रही होती है तो क्लार्क पूछता है कि तुमने बाकी पकड़ी मछलियों को वापस क्यों छोड़ दिया? लेटिसिया कहती है जब मछलियाँ छोटी होती हैं या मैं ज्यादा पकड़ लेती हूँ तो उन्हें छोड़ देती हूँ, सिर्फ इतना ही रखती हूँ जितना मुझे चाहिए। वो क्लार्क को भी एक टेस्ट करने बोलती है, पर ध्यान से क्योंकि ये गर्म होगा। क्लार्क हामी भरते हुए आगे बढ़ता है, पर ये सही में गर्म था, उसका तो मुंह भी जल जाता है। लेटिसिया कहती है पहले इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए। फाइनली क्लार्क टेस्ट करता है और उसे ये काफी डिलीजियस लगता है। क्लार्क पूछता है कि जब गर्म खाने इतने टेस्टी लगते हैं तो फिर महल में हमें ठंडा क्यों दिया जाता है? लेटिसिया कहती है क्योंकि इससे नोबल की जीभ न जले। क्लार्क कहता है हाँ शायद तुम सही हो। फिर वो फिश एंजॉय करने लगता है। लेटिसिया को अभी भी समझ नहीं आ रहा था क्लार्क यहाँ क्यों आया है।
वो गांव लौटकर अपनी बड़ी सी पकड़ी हुई मछली को पड़ोसियों को दे देती है और बताती है कैसे उसने इसको पकड़ने के लिए जो न्यू हुक यूज किया वो कितना स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। वो लोग कहते हैं फिर तो हमें ये बेचना चाहिए। लेटिसिया कहती है ठीक है, वो खरीद के सैम के दुकान पे पहुंचा देगी। क्लार्क ये सुन कहता है कि क्या तुम अपने हाथों से हुक चेक करके खरीदोगी, इससे तुम्हें चोट आ सकती है। उसके गांव के लोग लेटिसिया से पूछते हैं कि ये आदमी कौन है। लेटिसिया कहती है चिंता मत कीजिए, ये कोई खतरनाक आदमी नहीं है। लेटिसिया से मार्केट में भी लोग बहुत ही आदर और दुलार से बात कर रहे थे। लेटिसिया अपने पुराने शॉपकीपर और अपने डॉगी जॉन से भी मिलती है। इधर क्लार्क उसका सैम के शॉप के बाहर बैठ इंतजार कर रहा था तो सैम कहता है कि लेटिसिया के आने से गांव में रौनक सी आ जाती है। एक नोबल होने के बाद भी वो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखती, इसीलिए तो गांव में उसे सभी पसंद करते हैं। क्लार्क लेटिसिया को एक बच्ची के साथ शहर के बीचों बीच डांस करते देखता है और सोचता है तो उससे शादी करके मैं तो इन सब के आगे से उसे चुरा ले जाने वाला हूँ। यहाँ डॉगी जॉन उसे घूरते हुए शायद सोच रहा था कि फिर मुझे उससे अलग करने का सोच रहा है तू। क्लार्क उसे पैट करते हुए कहता है चिंता मत करो, मैं उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगा। शाम होती है और लेटिसिया मार्केट से घर को जा रही होती है। क्लार्क कहता है लाओ मैं ये सामान ले लेता हूँ। लेटिसिया कहती है कि नहीं, मैं अपना फिशिंग गियर किसी को छूने नहीं देती और मैं इसीलिए राजकुमारियों जैसे बिहेव नहीं कर पाती क्योंकि मुझे भागना, पेड़ों पे चढ़ना और फिशिंग करना पसंद है। नेचर में रहने की खुशी मुझे दुनिया में और किसी चीज से नहीं मिल सकती। तभी क्लार्क की नजर खेतों में चल रहे भेड़ और घोड़ों पे जाती है। वो ये देख के हैरान था कि यहाँ घोड़े भी चढ़ते हैं। लेटिसिया कहती है कि हाँ, क्योंकि यहाँ की घास काफी न्यूट्रिशियस होती है। और क्लार्क हैरानी से लेटिसिया की तरफ देख सोचता है कि उसे कितना कुछ पता है। फिर उसे यहाँ आने के रीजन के बारे में बताने जाता है। तभी वो घोड़ा इनके पास आ जाता है और लेटिसिया कहती है ये अजनबियों को देख के क्यूरियस हो जाते हैं। क्लार्क कहता है कि उसने कभी इतना बड़ा और सुंदर घोड़ा नहीं देखा। उसे ऐसे घोड़े के साथ खड़ा देख लेटिसिया सोचती है कि रॉयल्स नेचर में आने के बाद कितना चमकने लगते हैं, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। फिर लेटिसिया क्लार्क से यहाँ आने का रीजन पूछती है तो क्लार्क कहता है कि वो तो बस ऐसे ही ताजी हवा लेने निकल गया था। लेटिसिया को लगता है कि वो उसके क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा है। क्लार्क कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आया तो यहाँ इसीलिए था, लेकिन यहाँ आकर मैं तुम्हें गुस्सा होते हुए, सीरियस होते और हंसते हुए देखा। सच कहूँ तो उन दिनों से आज तक तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। हाँ, एक और बात, हम अभी तक इंगेज्ड हैं और शादी की प्लानिंग भी वैसे ही आगे बढ़ेगी। इससे पहले लेटिसिया उसे कुछ पूछती, क्लार्क उसे बाद में मिलता हूँ कह के चल देता है। इसके बाद लेटिसिया घर आती है जहाँ लिली उसे बताती है कि नादिर आया है। लेटिसिया भागते उसके पास आती है और पूछती है भाई नादिर, ये सब क्या है? मेरी एंगेजमेंट तो टूट गई थी ना? नादिर कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि प्रिंस क्लार्क ने अपना डिसीजन नहीं बदला। लेटिसिया कहती है तो फिर उनकी नई फियोंसे का क्या? नादिर कहता है कि जरा फिर से तो सोचो, उस दिन क्या हुआ था? क्लार्क ने सभी के सामने क्या ये कहा था कि वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा है? लेटिसिया याद करती है उस सेरेमनी वाले दिन को जहाँ क्लार्क ने कहा था कि इनसे मिलो, ये है लेडी ब्रियाना, आज के लिए ये मेरी साथी है। और शायद उसी चीज को लेटिसिया ने ये समझ लिया कि वो उससे एंगेजमेंट तोड़ रहा है। क्लार्क की पूरी बात सुने लेटिसिया सेरेमनी से भी चली गई थी। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ लेटिसिया फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछती है पर वो दूसरी प्रिंसेस के साथ है, उसका क्या? नादिर कहता है कि वो शायद तुम्हें जेलस करवाने के लिए बस था और वो इस चीज पे तुम्हारा रिएक्शन देख करके शायद तुमसे इम्प्रेस हो गए हैं। यहाँ लेडी ब्रियाना भी थी तो नादिर कहता है कि ये तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने ले आया। ब्रियाना कहती है कि तुम अपना एंगेजमेंट प्रिंस से जारी रखो, क्योंकि मैं किसी ऐसे से एंगेज नहीं हो सकती जो किसी और राजकुमारी के प्यार में पागल हो। और सबसे बेकार बात तो वो प्रिंसेस लेसन है। लेटिसिया ब्रियाना के हाथ पकड़ते हुए कहती है कि इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। यहाँ लेटिसिया ब्रियाना को इनकरेज करती है कि वो अगर ये लेसन ले लेगी तो वो वहाँ की क्वीन बन सकती है। ब्रियाना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि क्लार्क ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो तुमसे ही शादी करेगा। तभी यहाँ पे लेटिसिया के मॉम डैड भी आ जाते हैं और लेटिसिया भाग करके अपने मॉम के पास आती है और उसकी मॉम उसे टपली मारते हुए कहती है कि वो ऐसे महल छोड़कर क्यों भाग आई। उसके डैड कहते हैं कि अरे इतने दिनों बाद तो हम मिले हैं, पहले बैठ के पार्टी करते हैं फिर इस बारे में बात करते हैं। उसी रात लेटिसिया को रियलाइज हो गया था कि सभी लोग क्लार्क के साइड ही हैं, जिस वजह से वो यहाँ से भागने का डिसाइड करती है। वो हुडी डाल के धीरे धीरे निकलती है और मेन गेट तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो अपने आसपास देखकर भागने की कोशिश करती है पर तभी कोई उसके कपड़ों पे पैर रख देता है और वो नीचे गिर जाती है। ये ब्रियाना ही थी और वो कहती है कि तुम ऐसे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकती, अगर तुम चली गई तो वो सारे लेसन्स मुझे झेलने होंगे। लेटिसिया कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे पता है कि तुम्हें कोई अमीर बंदा चाहिए शादी के लिए, है ना? अगर तुम मुझे जाने देती हो तो मैं तुम्हारी बात अपने भाई नादिर से करूंगी, जो एक 22 साल का एथलीट, टॉल, हैंडसम, स्मार्ट और अमीर बंदा है। इस बात पे ब्रियाना मान जाती है और लेटिसिया फिर उसका शुक्रिया करके वहाँ से निकल जाती है। इन दोनों की बात को नादिर भी सुन रहा होता है और वो कहता है कि वुमेन्स
इधर लेटिसिया भागते हुए सोचती है कि मैंने कर दिखाया, अब मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। भागते हुए वो गिरने वाली होती है, तभी क्लार्क उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि हे लेटी, मैं पूछना भूल गया था कि तुम शादी पे कौन से कलर का ड्रेस पहनोगी। लेटिसिया कहती है कि पूछने के लिए ये बिल्कुल सही समय नहीं है। सीन शिफ्ट होता है इधर महल में, जहाँ क्वीन सेबेस्टियन को आवाज दे पूछती है क्या प्रिंस क्लार्क आ गए। सेबेस्टियन कहता है कि शायद कल तक आ जाएंगे। क्वीन कहती है और उस लड़की का क्या जो सेरेमनी में हंगामा की थी और फिर चली गई। सेबेस्टियन पूछता है क्या आप लेडी लेटिसिया की बात कर रही हैं। क्वीन कहती है हाँ, और मुझे उसे वापस महल में देख के काफी खुशी होगी। इधर दूसरी तरफ लेटिसिया के घर से क्लार्क उसे उठा के ले जा रहा था। लेटिसिया अपने मॉम डैड से मदद मांगती है, पर वो तो उल्टे क्लार्क से कह रहे होते हैं कि माफ कीजिएगा दामाद जी, पर हम आपकी अच्छे से खातिरदारी नहीं कर पाए। तभी नादिर भी आके कहता है कि आपका कैरेज रेडी है राजकुमार। लेटिसिया नादिर से कहती है कि तुम्हारे वादे का क्या हुआ भाई, पर वो उसकी बात को इग्नोर करता है। और लिली भी कहती है कि मैं आपकी खुशी के लिए विश करूंगी। लेटिसिया कहती है कि किस तरह की खुशी है ये। महल वापस जाते हुए क्लार्क पूछता है क्या तुम नाराज हो कि मैं तुम्हें ऐसे ले आया। लेटिसिया कहती है नहीं, पर मैं आपको पसंद भी नहीं करती। क्लार्क कहता है पर तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करती मुझे पसंद करने का एज ए मैन। लेटिसिया सोचती है कि भले ही वो इसका फियोंसे रहा हो, पर उसने कभी यहाँ तक सोचा भी नहीं। अचानक से क्लार्क उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे लेटिसिया घबरा जाती है। क्लार्क कहता है कि आखिर उन्हें अब समय मिला है एक दूसरे से दिल की बात करने का। यहाँ लेटिसिया को ब्रियाना की बात कही याद आती है कि वो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहते हैं। लेटिसिया कहती है कि आपको ज्यादा ही करीब है राजकुमार। ये कहते हुए उसे दूर करती है, जिससे क्लार्क नीचे गिर जाता है और हंसने लगता है। लेटिसिया को जब ये रियलाइज होता है तो वो उससे माफी मांगती है, पर क्लार्क उठते हुए कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी सफर बहुत लंबा है तो मुझे नींद आ रही है। ये कहते हुए वो उसके कंधे पे सर रख के सो जाता है। और लेटिसिया घबराते हुए कहती है पर ऐसे मैं कैसे सो पाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, क्लार्क लेटिसिया को उठाते हुए कहता है कि हम पहुंच गए लेटी, आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्लार्क ने शाही बगीचे को ठीक वैसे ही नेचर से भर दिया था जैसे लेटिसिया के गांव में था। क्लार्क कहता है कि तुम यहाँ फिशिंग भी कर सकती हो लेटी, और अब तो तुम्हें प्रिंसेस लेसन भी नहीं लेने की जरूरत है, मैंने पिताजी से बात कर ली है। जो सुन लेटिसिया काफी हैरान होती है कि अचानक से उसे इतना अटेंशन मिलने लगा। यहाँ फिर क्लार्क उसे घुटनों पे बैठ कहता है चलो शादी कर लेते हैं, पर लेटिसिया कहती है बिल्कुल नहीं। क्लार्क कहता है तुम जैसे चाहो वैसे लाइफ महल में जी सकती हो, पर लेटिसिया कहती है बिल्कुल नहीं। क्लार्क कहता है कि तुम जानती हो कि वो तुम्हें फोर्स करेंगे बाद में शादी के लिए, उससे पहले तुम हाँ क्यों नहीं कह देती। और लेटिसिया कहती है बिल्कुल नहीं। क्लार्क कहता है कि अच्छा तुम्हें किस बात से दिक्कत है। लेटिसिया का जवाब होता है रॉयल फैमिली में शादी करना। क्लार्क कहता है पर अब मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकता ना। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ क्लार्क उसे रूम में छोड़ जाते हुए कहता है अनफॉर्चुनेटली मुझे ये करना पड़ रहा है लेटी, जब तक सारी तैयारियां नहीं हो जाती। लेटिसिया डोर चेक करती है तो वो लॉक था और खिड़कियां भी। लेटिसिया थक गई थी तो वो वहीं सोफे पे सो जाती है और सपने में उसे फिशिंग में फिश की जगह क्लार्क दिखाई देता है, जो कहता है कि मुझसे शादी कर लो लेटी। शहर में भी उसे चारों तरफ से घेरे हुए क्लार्क दिखाई दे रहा था, जो कहता है कि मुझसे शादी कर लो, मैरी मी लेटी। अरे ऐसे सपने तो फीमेल एनिमे एक्सप्लेनर्स को भी आते होंगे ना, क्योंकि उनके कमेंट्स भी ऐसे ही वर्ड से भरे होते हैं। Emotional damage। खैर इस डरावने सपने के बाद लेटी की नींद खुलती है तो उसकी सेवा में एक मेड आई थी, जो उसे ब्रेकफास्ट देती है। फिर उसके नहा लेने पे वो उसका बाल संवारती है और फिर एक प्यारा सा ड्रेस पहना उसकी तारीफ करती है। पर लेटिसिया मौके का फायदा उठा उसे अंदर खींचते हुए कहती है इन सब के लिए थैंक्स, पर माफ करना ये दिल तो मांगे आजादी। फिर वो खिड़की से महल के बाहर कूदते हुए कहती है आउच। तभी क्लार्क पीछे से पूछता है क्या हुआ लेटी, मदद चाहिए। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है उठाने के लिए, पर फिर से उसे गोद में उठाकर कहता है लगता है तुम्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ से भागना नामुमकिन है। लेटिसिया कहती है कि ओह कम ऑन। फिर से रूम में आते हुए लेटिसिया सोचती है अब जब मुझे आजादी चाहिए तो ये सब मुझे टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट करा रहे हैं, मेरा लेसन बंद करवा दिया, और उस गरम गरम लेवेंडर की खुशबू वाले बात को मैं कैसे भूल सकती हूँ। पर मैं उन्हें ये सब मक्खन लगाने नहीं दूंगी। वो उस मेड से पूछती है उस टाइम तुम्हें चोट तो नहीं आई ना। वो मेड कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। लेटिसिया उसके पास आ कहती है तुम तो बिल्कुल मेरे एज की लग रही हो, हाइट भी सेम है और फिगर भी। मेड कहती है ए बहने क्या बोल रही हैं आप। लेटिसिया पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। वो मेड कहती है मारिया। लेटिसिया उसे पकड़ते हुए कहती है मारिया जरा कपड़ा उतारिया। तभी यहाँ मारिया के चिल्लाने से क्लार्क अंदर आते हुए पूछता है क्या हुआ।
मारिया बताती है कि राजकुमारी मेड के ड्रेस पहने यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं। जो सुन क्लार्क स्माइल करते हुए कहता है, लगता है तुमने मेरी फीलिंग्स अभी तक समझी नहीं। मेड को भेज करके क्लार्क उसके हाथ पकड़ पूछता है, क्या हम एक अच्छे दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ लेटिसिया मेड से बता रही होती है कि कैसे क्लार्क उसकी तारीफों की पुल बांध रहा था, जैसे तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, इसके आगे तो चांद पुराना लगता है। मेड कहती है कि आपको तो खुश होना चाहिए। लेटिसिया कहती है कि अच्छा, और मुझे यहाँ ऐसे बंद करके रखना, ये कितना सही है। वो मेड कहती है कि हो सकता है उनके पास अभी और कोई रास्ता नहीं हो। मेड के घर जाने के बाद लेटिसिया फिर से खिड़की तोड़ करके पर्दे का रस्सी बना महल से उतर भागने लगती है। तभी क्लार्क फिर से उसे पकड़ पूछता है, हे लेटी, मुझे पूछना था कि तुम्हें वेडिंग ड्रेस पे मैचिंग का नेकलेस हीरे का चाहिए या मोती का। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। लेटिसिया खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहती है, आखिर मैं इस जगह क्यों हूँ। मारिया कहती है, ऐसे कमरों में गद्दारी करने वाले नोबल्स को रखा जाता है। लेटिसिया कहती है, वाह, तो अब मुझे गद्दारों जैसे ट्रीट किया जाएगा। तभी यहाँ ब्रियाना आते हुए कहती है, तुम भूल गई कि तुम महल से भागने की कई बार कोशिश कर चुकी हो। लेटिसिया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। ब्रियाना कहती है, मैं यहाँ इस एस्ट्रल साम्राज्य की होने वाली रानी यानी तुम्हारी कन्वर्सेशन पार्टनर हूँ, और इस चीज के लिए क्लार्क मुझे बहुत से पैसे देने वाला है। लेटिसिया कहती है, ओह, तो तुम बेसिकली उन्हें ठग रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ब्रियाना कहती है, पिंजरे में बंद पंछी, तुम्हें नहीं पता क्या कि पैसे इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लेटिसिया मारिया से कहती है कि इसकी बातों पे ध्यान मत देना मारिया। मारिया कहती है कि ये तो आपने बिल्कुल सही सलाह दिया है लेडी ब्रियाना। यहाँ ब्रियाना फ्री का कुकी लपेटते हुए अपना बुक दिखाती है, जो लेटिसिया की ही झेली प्रिंसेस लेसन वाली स्टोरी पे थी, पर थोड़ा चेंज करके। जैसे एक राजकुमारी जिसको बहुत ही स्ट्रिक्ट लेसन लेना पड़ता है, वो अपने ट्यूटर के सामने गिड़गिड़ाती है कि उस पर रहम करें। तभी राजकुमारी की सेविका आके कहती है कि ये राजकुमारी पे जाती हो रही है, पर लेटिसिया यहाँ खड़े होते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं ये सब सहन कर लूंगी अपने प्रिंस क्लार्क से शादी करने के लिए। प्रेजेंट में लेटिसिया कहती है, क्या बेतुकी कहानी है। ब्रियाना कहती है कि पर ये बेतुकी कहानी पूरी एस्ट्रल देश में तारीफें बटोर रही है, और साथ ही मैं हाई प्रोफाइल नोवेल्स के यहाँ ये बातें फैला रही हूँ कि प्रिंसेस लेसन कितना टफ होता है, और वो भी क्लार्क के डायरेक्ट सोर्सेस से। लेटिसिया कहती है कि और वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। ब्रियाना कहती है, जाहिर सी बात है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए, जिससे सभी उनकी फियोंसे को एक साहसी राजकुमारी की तरह देख सके, जो उनके प्यार में पड़ के ये लेसन भी ली है। और अब तो इस किंगडम में कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें रानी की तरह नहीं देखना चाहता। लेटिसिया कहती है कि मैं नहीं बनना चाहती, मुझे तो बस अपनी आजादी चाहिए। ब्रियाना कहती है कि ये तो मुमकिन नहीं है, तुम कहीं भी चली जाओ, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें आजादी उनके साथ होने पे ही मिल सकती है। यहाँ मारिया दोनों के लिए चाय लाती है, और लेटिसिया को फॉर्मली चाय पीते देख ब्रियाना कहती है, तुम्हारे इन अदाओं पे तो कोई लड़की भी दीवानी हो जाए। लेटिसिया कहती है कि 10 साल तक सीखने के बाद ये कोई भी कर लेगा। ब्रियाना कहती है कि मुझसे तो नहीं होगा, ना ही कैथरीन और इसाबेला से हुआ, जबकि वो तो नर्सरी से ही ये सब सीखते आई हैं। लेटिसिया उठते हुए कहती है कि मुझे कभी भी अपनी आज़ादी नहीं मिली, और अब मैं उस शख्स से शादी कर लूं जिसे मैं प्यार भी नहीं करती। ब्रियाना पूछती है कि क्या तुम्हें पता है प्यार का मतलब क्या होता है। लेटिसिया कहती है, नहीं पता, पर मुझे अपनी लाइफ खुद की मर्जी से जीनी है, इतना पता है। ब्रियाना ये सुनने के बाद कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो गया। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लेटिसिया सैंडल सहित सोफे पे पड़ी थी। नादिर तभी उसके पास आकर कहता है, या जूता निकाल बाबा। नादिर उसके लिए मॉम का लेटर और कुछ खास चीज भी लेके आया था। लेटिसिया डैड का हालचाल लेती है, और ये सुन करके कि वो नया घोड़ा लिए हैं, लेटिसिया जाने को कहती है, पर नादिर कहता है कि बिल्कुल नहीं। यहाँ फिर लेटिसिया को नादिर की लाई चीज में से खुशबू आती है, और वो समझ जाती है कि ये मॉम के हाथ की बनाई उसकी फेवरेट मफिन्स है। नादिर बताता है कि इसमें उसने अपनी बनाई एक तीखी मफिन भी डाली है। तो वो रॉक पेपर सीजर करते हैं, पहले कौन चूज करेगा। यहाँ लेटिसिया जीत जाती है, और वो महक करके एक उठा लेती है। नादिर भी एक चूज कर लेता है, और दोनों को अच्छा वाला मिला था। ऐसे ही रैंडम एक बार और दोनों चूज करते हैं, और अब आखिरी 2 बचे थे। नादिर झट से एक उठा लेता है और कहता है कि ये आखिरी वाला ही होगा। लेटिसिया आखिरी वाला लेती है, और जैसे ही दोनों खाते हैं, ये दोनों ही स्पाइसी थे। नादिर कहता है कि मुझसे भी एक कदम आगे तो मम्मी निकली। जो सुन लेटिसिया हंसने लगती है, जिसे देख नादिर कहता है, ऐसे ही खुश रहा करो लेटी। सीन शिफ्ट होता है रात में। मारिया लेटिसिया को गुड नाइट मालकिन कह के चली जाती है। लेटिसिया कहती है, टाइम है यहाँ से भागने का। वो फिर मोमबत्ती जला के रास्ता ढूंढने लगती है, तो उसे फ्लोर से जाती हुई एक खुफिया रास्ता दिखता है, जो सीधे एक बुक स्टोर पे जाके खत्म हो जाता है।
यहाँ लेटिसिया का ध्यान प्रिंस क्लार्क के डायरी पे जाती है। वो सोचती है छोड़ो ना इसे, पर फिर भी वो उसे पढ़ने के लिए निकाल लेती है। तभी वो सेल्फ हट जाता है और आगे का रास्ता खुल जाता है। वो ये कोई जाल तो नहीं ये देखने के लिए पहले प्रिंस की डायरी आगे फेंक देती है। तभी अंदर बैठा क्लार्क कहता है, गुड इवनिंग लेटी, तुम तो काफी शरारती हो, मेरी डायरी को ऐसे ही फेंक दिया। लेटिसिया पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। क्लार्क कहता है, मुझे पता था कि तुम कैसे भी करके इस रूम का पता लगा ही लोगी, और इससे अच्छा क्या होगा कि मेरी प्यारी लेटी तुम मुझे ढूंढ लो। लेटिसिया यहाँ कहती है कि मुझे लगता है मुझे अपने रूम में ही जाना चाहिए। तभी क्लार्क उस सेल्फ को बंद कर देता है और ऐसा होता देख लेटिसिया उसकी तरफ भागने लगती है। क्लार्क उसे पकड़ कहता है, आंखें खोलो लेटी, तुम कितनी प्यारी हो। लेटिसिया खुद को क्लार्क के बाहों में देखती है और सामने पड़ा बेड। वो फिर घबराहट में उठते हुए कहती है कि शादी से पहले वारिस पैदा करना ये काफी शर्मनाक है, और उसे धक्का दे देती है। क्लार्क बेड पे गिरते हुए कहता है, चिंता मत करो लेटी, ये भले ही मेरा ड्रीम हो पर मैं ये पूरी रीति रिवाजों के साथ करूंगा तुम्हारे खातिर। लेटिसिया कहती है, चलो शुक्र है। पर तभी वो उसके पास आकर कहता है, पर मेरी फीलिंग्स को भी तो समझो ना, मुझे सिर्फ एक चीज के लिए अलाउ करो। वो उसके काफी क्लोज आ जाता है तो लेटिसिया को लगता है कि आज रात तो उसे ब्रश करके ही सोना पड़ेगा। पर क्लार्क उसे हक करते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। लेटिसिया मारिया के साथ मिल करके डेस्क सरका करके उस सेल्फ के आगे कर रही थी। मारिया जब इसका कारण पूछती है तो लेटिसिया बताती है कि उस सेल्फ से रास्ता है अंदर आने का, और ये भी बताती है जो कल रात हुआ। मारिया कहती है कि क्या यह अच्छी बात नहीं कि दो कपल्स शादी से पहले ऐसे सीक्रेटली मिले। लेटिसिया कहती है कि नहीं, मैं हर रात ये तो नहीं झेल सकती। तभी वो सेल्फ हिलने लगता है पर रखा हुआ सामान नहीं सरकता। लेटिसिया कहती है कि हाँ, मैंने प्रिंस को हरा दिया। तभी प्रिंस सामने से गेट से आते हुए देखता है और मारिया को कहता है, तुम्हें पता है ना कि उस सेल्फ के आगे से क्या हटाना है, और प्यारी लेटी हम रात में मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लेटिसिया क्लार्क के बढ़ते इमोशंस को नादिर से बताती है। नादिर कहता है, एक उपाय है। सीन शिफ्ट होता है उसी रात जहाँ क्लार्क लेटिसिया से कहता है, आजा झप्पी पावा कुड़िए। पर लेटिसिया का तो मूड सरका हुआ था। वो कहती है कि अगर आप ऐसे ही मुझे फोर्स करोगे तो मैं जब तक जिंदा हूँ कभी भी आपका नाम तक नहीं लूंगी। और इसी बात को नादिर लेटिसिया से सीरियस होकर कहने बोलता है, जो सुन क्लार्क कहता है, क्लार्क फिर भारी मन से ही सही पर लेटिसिया की सारी बातें मानने को तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहां लेटिसिया खुश होते हुए ये खबर ब्रियाना को बता रही होती है कि कैसे वो अपने भाई की शुक्रगुजार है। ब्रियाना कहती है, तो तुमने उनसे फिजिकली टच ना करने का प्रॉमिस लिया है। वो जरूर इसलिए मान गए होंगे क्योंकि वो तुम्हारी केयर करते हैं, पर ये ठीक नहीं है क्योंकि तुम किसी को खुद से प्यार कैसे करने दोगी अगर तुम उसे एफर्ट्स करने से रोक रही हो। लेटिसिया कहती है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तभी यहाँ मारिया हाथ में क्लार्क के द्वारा भेजे प्लान को लेके आती है जिसमें टाइमिंग था कि कब कब क्लार्क उसे मिलने आएगा। लेटिसिया कहती है, अब मैं इस चीज का तो कुछ नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। आज महल में फंक्शन था और लेटिसिया क्लार्क को ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर उसके साथ खड़े एक लेडी पे जाती है जो लेटिसिया को देख के एक स्माइल करती है। लेटिसिया यहाँ से बालकनी में आते हुए कहती है, उस औरत की दिक्कत क्या है, वो मुझे ऐसे देख के हंस क्यों रही थी, और प्रिंस क्लार्क उसे ऐसे घुल मिलकर बातें कर रहे हैं, पर ये सब चीजें सोच मुझे क्यों दुख हो रहा है। तभी बारिश होने लगती है और लेटिसिया अपनी ख्याली पुलाव पका रही थी कि उसके दुख को देख आसमान के भी आंसू निकल गए हैं। तभी कोई उस पे बोरा डाल के उसे उठा ले जाता है। हाँ, लेटिसिया किडनैप हो गई। उसे कोई आदमी लेके एक घोड़ा गाड़ी में आता है और नादिर ये बात आके क्लार्क को बता देता है कि लेटिसिया किडनैप हो गई है। जासूसों से पता चलता है कि उसे डेलब्रॉन राज्य से आए एक घोड़े गाड़ी में ले जाते देखा गया है। सेबेस्टियन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि गेट कीपर्स ने सभी रॉयल लोगों को ही महल में घुसने दिया था। क्लार्क कहता है कि हम पता लगा लेंगे, बस ये खबर महल में नहीं फैलनी चाहिए। फिर वो नादिर के साथ लेटिसिया को ढूंढने निकल जाता है। इधर लेटिसिया को होश आता है तो उसे आवाज सुनाई देती है, आप आराम से बैठे हो और मुझे बारिश में भीग कर ये काम करना पड़ रहा है। वो लड़का कहता है, इसका नकाब तो हटाओ। वो जैसे ही नकाब हटाता है वो लड़का हैरान होकर देख कहता है, ये तुम मेरी डार्लिंग मारिया की जगह किसे उठा लाए। वो आदमी कहता है, आपने कहा पार्टी में से खूबसूरत हसीना को उठा ले आओ, आपको पता भी है पार्टी में से एक हसीना ढूंढना मेरे लिए कितना पसीने वाला काम है। लेटिसिया समझ जाती है दोनों के दोनों खानदानी बेवकूफ हैं। वो कहती है, वो लड़का अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे रास्ते में फेंक दो। जैसे उसका असिस्टेंट उठता है उसे लेटिसिया एक लात मारती है जिससे उसके मुंह पे लगा कपड़ा भी हट जाता है। वो कहती है कि मुझे अभी के अभी महल ले चलो, नहीं तो तुम दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। फिर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है लेटिसिया डोरमैन से और वो बताती है कि वो प्रिंस क्लार्क की फियोंसे है
दोनों ये सुन हैरान तो होते हैं, पर वो लड़का कहता है क्या हमें इसे वापस ले जाने से सब ठीक हो जाएगा? उसका असिस्टेंट कहता है मुझे तो नहीं लगता। वो लड़का कहता है कि हमने तय कर लिया है, इसे घोड़ा गाड़ी से बाहर फेंक दो। लेटिसिया कहती है रुको रुको, सही में तुम एक अबला नारी को इस अंधेरी रात में जंगल झाड़ी में फेंकने की बात कर रहे हो? दोनों कहते हैं हाँ, हम अपने आप को और अपने देश को बचाने के लिए अब यही करेंगे। उसका असिस्टेंट फिर से लेटिसिया पे मुखौटा डालने जा रहा होता है, तभी लेटिसिया पीछे हटते हुए कहती है एक सेकेंड, तुम मारिया के बारे में बात कर रहे थे ना? मैं उसे जानती हूँ, वो मेरी ही मेड है। वो लड़का कहता है ओ, मारिया के नाम पे तो तुम मुझे इमोशनल कर रही हो। वो कितनी प्यारी है, उसकी हाथ मुलायम मुलायम से हैं, उसकी हंसी देख करके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। लेटिसिया समझ जाती है कि माजरा क्या है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है मैं हूँ लायल और ये है डेलब्रॉन राज्य के तीसरे राजकुमार लुइस। मारिया हमारे यहाँ काउंट की बेटी थी। लुइस और मारिया बहुत क्लोज थे, बिल्कुल भाई बहन की तरह। लुइस कहता है बेवकूफ, लवर्स वर्ड यूज करो यहाँ। लॉयल कहता है हाँ, लेकिन कुछ हादसों में उसके पेरेंट्स चल बसे और उसके बाद वो फिर कहीं डेलब्रॉन में दिखी ही नहीं। फिर हमें पता चला कि वो यहाँ एस्ट्रल के राजमहल में आके मेड का काम कर रही है, इसलिए आज फंक्शन में मिले इनविटेशन पे हमने ये प्लान बनाया। लेटिसिया पूछती है पर इसके लिए तुम्हें उसे किडनैप करने की क्या जरूरत थी? लॉयल कहता है कि मैंने मना किया था, पर ये बेवकूफ राजकुमार किसी की सुनता ही नहीं है। लुइस कहता है हे, मैं यहीं पे हूँ। लेटिसिया कहती है कि सुनो, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। फिर सभी कोई होटल में रुकते हैं और लेटिसिया कहती है तुम मुझे अपने देश से डेलब्रॉन ले चलो और माफी के तौर पे तुम मुझे एक घर और इतने पैसे दे देना जिससे मैं गुजारा कर सकूं। लॉयल कहता है मेरा प्लान सुनो, हम तुम्हें वापस महल ले जाते हैं और ये कहेंगे कि हमने तुम्हें लुटेरों से बचाया है और इसके बदले प्रिंस लुइस के लिए मारिया का हाथ मांग लेंगे। लुइस कहता है कोई भी प्लान बनाओ, मुझे मारिया मिलने से मतलब है। लेटिसिया कहती है पता नहीं क्यों पर हम दोनों के प्लान बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं। दोनों कहते हैं हाँ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें हैं। थोड़ी देर में इनका डिनर आता है और ये खाने की तारीफ कर रहे होते हैं, पर लुइस कटोरे में रखे आईबॉल को देख कहता है ये क्या चीज है। जैसे ही वो उसे खाता है उसे कांटा चुभता है। लुइस कहता है पता करो कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लॉयल कहता है ये मछली के कांटे हैं, इन्हें निकाल के खाइए प्रभु। लुइस कहता है ऐसी जगह रुकना, मैं सोने से पहले अपने गोल्डन डक बाथ को बहुत मिस करूंगा। हम कल ही डेलब्रॉन के लिए निकल जाएंगे, एक बार एस्ट्रल की बॉर्डर क्रॉस कर जाए फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रही बात मारिया की, तो उसे उठवाने का प्लान मैं कभी बाद में बनाऊंगा। अच्छा है कि ये तीसरा राजकुमार है, इसलिए राजा नहीं बनेगा। उठवाना? अबे भाई, इसके अलावा भी और तरीके होते हैं। रूम की कमी के कारण इन्हें 2 ही रूम मिलता है। लुइस पहले ही कह देता है कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला। लेटिसिया ये सुन कहती है और मैं एक औरत हूँ तो मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ। लुइस कहता है तो क्या हो गया, कौन सा तुम कोई गलत काम कर रही हो। लेटिसिया कहती है मेरे साथ गलत हो सकता है क्योंकि मैं एक औरत हूँ। लुइस कहता है मुझे तो तुम कहीं से भी औरत नहीं लगती। लॉयल उनकी बहस देख कहता है मैं पूरी रात गार्ड की तरह खड़ा रह जाऊंगा, पर आप दोनों चुप हो जाओ। उसे संतावना देके ये दोनों चले जाते हैं। अब लेटिसिया सोचती है कि ये भले ही मुझे रहने को घर या पैसे ना दें, पर मुझे भागने का मौका तो जरूर दे दिया इन्होंने। तभी उसे गेट खुलने की आवाज आती है और ये क्लार्क था। लायल आके बताता है कि वो प्रिंसेस को लुटेरों से बचाए हैं। लेटिसिया कहती है कि झूठ बोल रहा है, यही हमें किडनैप करके लाया था। लॉयल कहता है वो तो मिस्टेक थी, पर ये भी तो डेलब्रॉन जाके रहना चाहती हैं। लेटिसिया कहती है गद्दार, वो तो मैं ट्रेडर की तरह जाने की बात कर रही थी। अचानक से क्लार्क लेटिसिया का मुंह बंद करते हुए कहता है महल चल के बताना, यहाँ तो तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे पुराने दोस्त हो। तभी उसे रियलाइज होता है कि लेटिसिया ने उसे ना छूने की प्रॉमिस मांगी थी, तो उसे माफी मांग उससे दूर हो जाता है। शोर सुनकर यहाँ फिर नंगू पंगू राजकुमार आते हुए कहता है चैन से नहाने भी नहीं देता है कोई। तभी वो यहाँ क्लार्क को देखता है और उससे खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि हम प्रिंसेस लेटिसिया को लुटेरों से बचाए थे, जिससे फिर से लेटिसिया और इनके बीच बहस होने लगती है। नादिर यहाँ पहुँचता है तो यहाँ सभी एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। वो कहता है क्या तमाशा बना के रखा है, ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हम एक कहानी बताएंगे कि प्रिंस लुइस प्रिंस क्लार्क से दोस्ती करने के लिए लेटिसिया को आउटिंग पे ले गए थे। लेटिसिया कहती है पर भाई मैंने बोला ना। नादिर कहता है तुम चुप रहो। सबके जाने के बाद क्लार्क लेटिसिया से पूछता है तुम मेरा नाम ना बुलाने की कसम खा लेती हो और यहाँ किसी अनजान राजकुमार के साथ डिनर, इतनी भेदभाव क्यों भला। लेटिसिया कहती है आप जरूर मुझसे नाराज होंगे है ना, और उस बात को भूल जाने को कह माफी मांगती है। जो सुन क्लार्क उसे गले लगा कहता है कि चलो घर को चले, पर रास्ते में से ही लेटिसिया मौका पाते फिर से भागने की कोशिश करती है और इस बार उसे नादिर रोकते हुए कहता है मुझे पता ही था कि तुम ऐसा ही करोगी। इधर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी क्लार्क से शादी हो जाए, पर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है।
लेटिसिया कहती है कि मुझे मेरी आजादी चाहिए। नादिर कहता है कि वो तुम्हें क्लार्क के साथ भी तो मिल सकती है, तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारे लिए कितने काइंड और केयरिंग हैं। उनके जैसा पति तुम नहीं ढूंढ पाओगी और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी बहन उससे शादी करे जो उसे खुश रखेगा। सीन शिफ्ट होता है, ये सभी महल आ जाते हैं और मारिया देख खुश होती है कि प्रिंसेस लेटिसिया सही सलामत है। तभी उसकी नजर भागते आ रहे प्रिंस लुइस पे जाती है, जो कहते हुए आ रहा था कि कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। वो बताता है कि वो यहाँ एस्ट्रल राज्य में एक्सचेंज स्टडी करने आया है। मारिया समझ जाती है कि बात तो कुछ और ही है। इधर लेटिसिया नादिर से पूछती है कि ये सब क्या है भाई। नादिर कहता है कि तुम्हारे आसपास चीजें एक्साइटिंग होंगी तो तुम शायद भागने का विचार न लाओ। इधर मारिया लुइस से बचते हुए लेटिसिया के पीछे आ जाती है तो लुइस कहता है हटो सामने से, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। नादिर यहाँ फिर प्रिंस लुइस को पकड़ उसका कमरा दिखाने ले चला जाता है। यहाँ लेटिसिया कहती है कि प्रिंस क्लार्क आते ही कहाँ चले गए। महल में ब्रियाना इधर उधर घूम रही थी, तभी वो कुछ देख करके नीचे बैठ जाती है। वो अपने दूरबीन से क्लार्क को उसी लड़की के साथ बैठे देखती है जिसे लेटिसिया ने फंक्शन में क्लार्क के साथ देखा था। ब्रियाना कहती है कि क्या होने वाले महाराज का शादी से पहले अफेयर चलने लगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लेटिसिया कहती है मेरे सामने एक साथ अभी एक विच बैठी है और एक एंजल भी। ये विच है क्वीन लॉरा जो मेरी होने वाली सास है, और साइड में एक क्यूट सा एंजल मैथियास जो प्रिंस क्लार्क का छोटा भाई है। तभी मैथियास चलते हुए लेटिसिया के पास आके लेटी कहता है और उसकी जुबान से अपना नाम सुनते ही वो घायल हो जाती है। वो क्वीन से कह रही होती है मैथियास काफी प्यारा है और उससे भी प्यारे हैं इसके चबी चिक्स। यहाँ मैथियास लेटिसिया को गिली पुची देने जा रहा होता है, तभी क्लार्क उसे उठाते हुए कहता है मैथियास यूं ना बुझाओ अपनी प्यास। फिर वो लेटिसिया से कहता है कि तुम नहीं देखना चाहोगे कि मेरे चिक्स कितने मुलायम हैं। ये ठीक नहीं है कि तुम सारी अटेंशन मेरे भाई को दो। और लेटिसिया इस फ्लर्टिंग लाइन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ लेटिसिया के मुंह से चाय बाहर आ जाती है जब ब्रियाना कहती है तो तुम तैयार हो एस्ट्रल साम्राज्य को एक वारिस देने के लिए। लेटिसिया कहती है क्या अभी उन्हें प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि ये शादी ही नहीं होनी चाहिए। ब्रियाना कहती है पर प्रिंस का तो जिद है कि वो तुम्हारे साथ ही। लेटिसिया तभी कहती है हम ये बातें स्ट्रेंजर्स के सामने क्यों कर रहे हैं। लुइस कहता है कि हमने कुछ नहीं सुना। लायल कहता है नहीं सुना, पूरा सुना, यानी अगर क्लार्क प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही ना। लेटिसिया कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। लुइस कहता है कि भले ही तुम मना कर रही हो पर तुम्हारा टमाटर जैसा लाल चेहरा इसकी मंजूरी दे रहा है। जरा मारिया से सीखो काम और कंपोज कैसे रहते हैं। इधर ब्रियाना कल प्रिंस को उस लड़की के साथ बैठे देख सोच रही थी कि उसे ये बात लेटिसिया से बतानी चाहिए या नहीं। और इधर लुइस मारिया की बात करते करते अपनी फीलिंग्स जागृत कर लेता है और कहता है कि चलो मारिया हम इस अनजान से शहर में डेट पे चलते हैं, कोई नहीं हमें पहचानेगा। मारिया ये सुन घबरा जाती है और लुइस तो उसे अपने साथ घूमता हुआ इमेजिन करने लगता है। फिर वो कहता है कि चलो छोड़ो इन सबको। लेटिसिया कहती है कि अरे रुको, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात चल रही है और तुम्हें अपनी पड़ी है। वो ब्रियाना को भी लुइस को रोकने के लिए हेल्प मांगती है तो ब्रियाना ख्यालों से बाहर निकलते हुए कहती है हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे। लेटिसिया कहती है कि तुम कहाँ खोई हो, क्या कुछ बात है। ब्रियाना कहती है कि तुम प्रिंस क्लार्क से अलग होना चाहती हो ना। मैंने उन्हें किसी खूबसूरत लंबी सफेद बालों वाली लड़की के साथ पार्क में देखा था। यहाँ लेटिसिया को याद आता है कि जिसे वो फंक्शन में क्लार्क के साथ देखी थी वो भी ऐसे ही थी। फिर वो कहती है कि चल क्या रहा है यहाँ, मैं क्लार्क के परमिशन के बिना रूम से बाहर भी नहीं जा सकती और वो बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। बस बहुत हुआ, कुछ भंडाफोड़ करने का समय आ गया है। वो रूम से बाहर जाने लगती है तो मारिया उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे ये परमिशन नहीं है कि आपको जाने दूं। लेटिसिया गुस्से से कहती है तो जाओ और पता लगाओ कि वो कौन है। वो ब्रियाना को भी मारिया के साथ जाने को कहती है पर ब्रियाना कहती है कि ना बाबा ना, मैं पकड़ी गई तो। लेटिसिया कहती है कि मैं प्रिंस से डबल पैसे दूंगी। तभी ब्रियाना मुड़ते हुए कहती है ऐसा क्या। ब्रियाना और मारिया के साथ ये दोनों नमूने भी निकलते हैं पता लगाने, पर लुइस तो सिर्फ मारिया की वजह से ही आया था। मारिया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें प्रिंस क्लार्क पे शक करना चाहिए, वो लेडी लेटिसिया को दिल से प्यार करते हैं। ब्रियाना कहती है इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, पर समय है हकीकत पता लगाने का। सबसे पहले ब्रियाना इसाबेला और कैथरीन के पास आके पूछती है तो वो कहती हैं कि हाँ ऐसी लड़की को वो आजकल क्लार्क के साथ देखती हैं और फंक्शन में भी दोनों साथ में डांस किए थे। इधर लुइस और लायल को पता चलता है कि हाँ ऐसी औरत उनके रूम में भी आती जाती रहती है। मेड से मारिया को पता चलता है कि वो बालकनी में भी बात करते रहते हैं। इधर अकेले रूम में लेटिसिया को अकेलापन महसूस हो रहा था। आगे बढ़ने की सोचते हुए उसका पैर दीवार से लग जाता है और चोट से उसके आंसू निकलने लगते हैं। तभी वो कहती है प्रिंस क्लार्क आप सही में बेवकूफ हो। इधर मारिया लेटिसिया के रूम के पास आए एक बार और सोचती है कि क्या जो उसने सुना वो सच है, क्योंकि जब सेबेस्टियन उसे बताया था कि कैसे क्लार्क लेटिसिया के लिए पर्सनल मेड ढूंढने को लेकर काफी कंसर्न थे
पर जब उन्हें पता चला कि मारिया नाम की लड़की, जिसकी फैमिली भी काफी टाइम तक नोबल्स फैमिली को अच्छे से सर्व करती आई है, तो वो उसे रख लेते हैं और एक बिल देते हुए कहते हैं कि मेरी लेटिसिया का अच्छे से ख्याल रखना। प्रेजेंट में मारिया लेटिसिया के पास आती है, जिसे देखते ही लेटिसिया हक करते हुए कहती है, मैं काफी अकेलापन महसूस कर रही थी। मारिया कहती है, लेडी लेटिसिया, भले ही प्रिंस क्लार्क ने मुझे काम दिया है, पर मेरा काम यही है कि आप खुश रहो। फिर उसे रूम से बाहर निकालती है और ब्रियाना बताती है कि वो अभी उसके साथ मार्केट निकले हैं। मारिया लेटिसिया को नॉर्मल कपड़े पहनाती है। लुइस और लायल गार्ड का ध्यान भटकाते हैं, जिससे ब्रियाना और लेटिसिया अपने आंखों से देखने निकल पड़ते हैं कि प्रिंस क्लार्क और उस मिस्टीरियस औरत के बीच क्या चल रहा है। एक जगह वो दोनों को बात करते देखते हैं तो ब्रियाना कहती है, इन्होंने हाथ नहीं पकड़ा है और एक डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेटिसिया कहती है, पर ऐसे मैंने क्लार्क को कभी खुल के हंसते नहीं देखा। दोनों को क्लब में एंटर करते ही लेटिसिया भी घुसते हुए पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कमरे में बंद करके आप किसी और औरत के साथ घूम रहे हो। क्लार्क कहता है कि लेटिसिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो, महल वापस जाओ। तभी जिसे अभी तक सभी लड़की समझते आ रहे थे, वो बंदा क्लार्क को रोकते हुए कहता है, लेटिसिया, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ डेलब्रॉन राज्य के राजा का भाई, जो लुइस यहाँ रुका है उसका चाचा। उसकी भारी आवाज सुनकर लेटिसिया सब समझ जाती है और फिर आके अपनी बदतमीजी के लिए नील से माफी मांगती है। नील कहते हैं कि तुम दोनों थोड़ा शहर क्यों नहीं घूम लेते। ये कहते हुए वो छिपे ब्रियाना को भी लेके चले जाते हैं। यहाँ इसके बाद फिर लेटिसिया क्लार्क से भी माफी मांगती है, तो क्लार्क कहता है, वैसे देखा जाए तो मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे तुमसे चीजें क्लियर रखनी चाहिए थी। खैर चलो घूमते हैं एक डेट की तरह। यहाँ फिर ये मार्केट में आते हैं और एक ड्रिंक टेस्ट करके क्लार्क उसे ट्राई करने देता है और उसे पीते ही कहता है कि हे, क्या ये इनडायरेक्ट किस नहीं हुआ। और ये सुन लेटिसिया और लाल हो जाती है। शहर के बीचों बीच बैठे क्लार्क कहता है, मैं बस इस शहर में ऐसे ही शांति बनाए रखना चाहता हूँ। ये सुन लेटिसिया उसकी तरफ देखती है, पर फिर नजर नीचे कर लेती है। यहाँ प्रिंस उसे एक गिफ्ट देता है जो डेलब्रॉन का नेटिव एनिमल है, जो वहाँ प्यार का प्रतीक माना जाता है। लेटिसिया को ये काफी पसंद आता है, पर वो कहती है कि मुझे सही में प्यार की समझ नहीं है, इसमें मुझे तो काफी समय लगने वाला है, और इसके साथ साथ मैं अपने अंदर के आजादी की इच्छा को भी तो नहीं मरने दूंगी, इसलिए मैं टाइम टू टाइम भागने की कोशिश जरूर करूंगी। क्लार्क उठ उसे हाथ देते हुए कहता है, कोई बात नहीं लेटी, मैं फिर भी तुम्हारे पीछे आऊंगा। इधर सभी उन्हें ऐसे छुप के देख रहे होते हैं और लुइस कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि प्रिंस क्लार्क के वो लवर आप निकलोगे अंकल। इसके आगे भी इनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। और वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन घंटी ऑन कर लेना। और इस वैलेंटाइन के दिन आप लोगों के लिए कुछ कमाल का सरप्राइज आने वाला है, तो उसे मिस मत करना। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।